आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसका नाम पड़ा है 5 नदियों से। चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी और ब्यास, जो मिलकर बनाते हैं पंजाब। भारत के पंजाब हिस्से में मुख्य रूप से 3 नदियां रावी, सतलुज और ब्यास बहती हैं। ये नदियां जिन्होंने इस राज्य को उपजाऊ मिट्टी और एक अलग पहचान दी है, आज वही नदियां बाढ़ के रूप में कहर बरपा रही हैं। खेतों से लेकर गांव तक हर जगह पानी ही पानी है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तबाही के बाद पंजाब में आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ से लगभग 1400 गांव डूब चुके हैं। 3 लाख एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूब चुके हैं और 35 लाख से ज्यादा लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। ये बाढ़ दशकों में सबसे भीषण मानी जा रही है। इसने घर बार सब कुछ बहा दिया है, फसलें तबाह कर दी हैं और पशुओं के लिए भी सुरक्षित ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। 3 प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास और रावी तेज बारिश की वजह से खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई बांध लगभग पूरी क्षमता से भर चुके हैं और ऐसे में प्रशासन ने पूरे राज्य के 23 जिलों को फ्लड प्रोन घोषित कर दिया है। बाढ़ ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कई लोग लापता हैं और 19,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं, तो वहीं हेलीकॉप्टर और नाव के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने बिगड़ती स्थिति को देखते हुए 7 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं वो पंजाब की बाढ़ की हकीकत को बयां करते हैं। कहीं तेज बहाव में फंसे मवेशी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर लंबी चेन बनाते हुए जानवरों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। किसान अपनी बर्बाद हुई फसलों के बीच खड़े होकर आंसू बहाते नजर आते हैं। इन तस्वीरों में दिखता है कि जब रास्ता टूट गया तो लोग अपने कंधे बन गए बच्चों के सहारे जो स्कूल से लौट रहे थे। कमर तक पानी में डूबे खेतों और घरों के बीच लोग डूबते कुत्तों और बछड़ों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। ये सब बताता है कि इस त्रासदी में हर जीवन की कीमत है और हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार किसी ना किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में पंजाब ने कई बार ऐसे ही बाढ़ का सामना किया है। पंजाब की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हुई है, खासकर गेहूं और चावल की खेती। इस बार भारी बारिश की वजह से लगभग 14,48,000 हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। पंजाब की लगभग 3 करोड़ आबादी में से करीब 1/4 लोग खेती पर निर्भर हैं और इसलिए बाढ़ का सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ा है। किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उनकी आय के स्रोत अब खत्म हो चुके हैं और ये संकट ग्रामीण जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मवेशी भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। मवेशी पंजाब के किसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। बाढ़ के कारण पशुओं की मौत या बीमारी से किसानों को दुगना नुकसान हो रहा है। किसानों की आमदनी घटने से उनकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। पिछले कुछ सालों में तेज बारिश, खराब ड्रेनेज सिस्टम और उफनती नदियां पंजाब में बार बार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रही हैं। इस साल अगस्त में सामान्य बारिश से 74% ज्यादा बारिश हुई, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बाढ़ को अब तक की सबसे बड़ी आपदा बताया है और केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। साथ ही सरकार ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर नदियों में पानी का बहाव इसी तरह से बना रहा तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। किसानों ने फसल खराब होने पर तुरंत मुआवजे की मांग की है, क्योंकि अगर खरीफ की फसल बर्बाद हो गई तो देश की अनाज की आपूर्ति पर भी बुरा असर पड़ेगा। पंजाब से देश के गेहूं उत्पादन का 46% और चावल का 31% हिस्सा आता है और इसलिए बाढ़ से होने वाले नुकसान का असर पूरे देश पर पड़ सकता है। पंजाब में बार बार बाढ़ जैसी स्थिति क्यों बनती है? विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसका मुख्य कारण नदियों पर ज्यादा निर्भरता, तेज बारिश और ऊपर से डैम से अचानक से पानी छोड़ा जाना है। सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियां जब तेज बारिश के कारण उफान पर आती हैं
तो आसपास के गांव और खेत डूब जाते हैं। इसके अलावा खराब ड्रेनेज सिस्टम भी बड़ी वजह है जो बारिश के पानी को बाहर निकालने में असमर्थ है। पंजाब का ज्यादातर इलाका मैदानी है, जिससे पानी आसानी से बह नहीं पाता और जमा हो जाता है। और इसी के साथ नदियों के किनारे अतिक्रमण और इलीगल माइनिंग ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर दिया है। जब नदी का रास्ता बाधित होता है तो पानी किनारों से टूटकर आसपास के इलाकों में घुस जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो जाती है। नदी के किनारे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में अवैध निर्माणों ने पानी के फैलाव को रोक दिया है, जिससे बाढ़ का प्रभाव और बढ़ जाता है। डैम से अचानक पानी छोड़ने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की समस्या और विकट हो जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है, क्योंकि उनके पास फसल बीमा या मुआवजे का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। इससे न सिर्फ उनकी आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। ये पहली बार नहीं है जब पंजाब में बाढ़ आई हो। 2019 में भी लगातार बारिश और भाखड़ा डैम से पानी छोड़ने की वजह से 300 से ज्यादा गांव डूब गए थे। उस समय रोपड़, जालंधर, फिरोजपुर जैसे जिलों में लोगों को हेलीकॉप्टर से भोजन और पानी पहुंचाना पड़ा था। घग्गर नदी और सतलुज के किनारे कई बांध टूट गए थे। करीब 1600 एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। सड़कें और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप हो गई थी और पशुओं की जान गई थी। 2023 में भी पंजाब में बाढ़ का सामना लोगों ने किया। तब 10 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव डूब गए और 48 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। करीब 2 लाख हेक्टेयर खेती डूब गई, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा और हजारों लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा। किसानों को जो मुआवजा मिला वो उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम था। 1988 की बाढ़ भी पंजाब के लिए भारी तबाही लेकर आई थी। भाखड़ा क्षेत्र में 4 दिनों में करीब 634 mm बारिश हुई और इसके साथ ही भाखड़ा और पोंग डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गईं। पूरे पंजाब में लगभग 9000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। इनमें से 2500 से ज्यादा गांव पूरी तरह से बाढ़ में डूब गए थे। करीब 34 लाख लोग प्रभावित हुए थे। वहीं 500 से 600 लोग मारे गए थे और 62 लोग लापता थे। हाल ही में हिमाचल और जम्मू कश्मीर की भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। भारत के कई उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भारी बारिश का सामना कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हुई है। पंजाब में बाढ़ से हालात अभी भी गंभीर हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया है। सज्जाद अली का गाना रावी, जिसमें यह कहा गया है कि रावी विच पानी कोई नहीं, अब बाढ़ के बीच वायरल हो रहा है। ये गाना पहले पानी की कमी पर आधारित था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार ने लो लाइंग इलाकों में निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। ये दर्शाता है कि नदियां सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी और खेती का एक अहम हिस्सा हैं। जब ये नदियां उफान पर आती हैं तो सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के दौरान पंजाब में कई फिल्म कलाकारों ने मदद का हाथ बढ़ाया। सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राशन, दवाइयां और पानी की व्यवस्था की। उन्होंने लोगों को सेल्फ शेल्टर्स तक पहुंचाने में भी सहायता की। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जरूरतमंदों को जानकारी और इमरजेंसी सपोर्ट की गाइडेंस भी दी है। तो वहीं दिलजीत दोसांझ ने अमृतसर और गुरदासपुर के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों को गोद ले लिया है और वहां राहत सामग्री पहुंचाई। सोनम बाजवा ने भी प्रभावित इलाकों के लिए डोनेशन दिया। एमी वर्क ने लगभग 200 परिवारों की मदद की। तो वहीं करण औजला ने दवाइयां, नाव और खाने का इंतजाम किया। ये जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में आ रही हैं, उनके पीछे जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां बड़ी वजह हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से उलटना मुश्किल है, लेकिन इसके बुरे प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है और प्रभावित लोगों की मदद की जा सकती है। इसके लिए हमें अपने आसपास से ही शुरुआत करनी होगी। आज पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इस संकट के दौरान अगर आपको मदद की जरूरत हो या फिर आप किसी की सहायता करना चाहते हो, तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके राशन, दवाइयां या शेल्टर जैसी मदद ली जा सकती है। देखते रहिए जी भारत। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।